हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो लैब करने वाले हैं वो है रोल असाइन की। कि हम आज देखेंगे कि हम क्या करेंगे इस रोल में। मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं यहाँ पे। इन दिस वी विल यूज टू रिसोर्स या सर्विसेज। ठीक है, वी विल असाइन वन रिसोर्स अ रोल। ठीक है, हम पहली बात कि हम दो रिसोर्स बनाएंगे। ठीक है, और एक को हम रिसोर्स को अलाउ करेंगे कि वो दूसरे रिसोर्स को यूज कर सके। जो हम दो चीजें बनाएंगे, एक को परमिशन देंगे कि वो दूसरा वाला एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सो वन रिसोर्स इज गोइंग टू बी अ वर्चुअल मशीन। एक हमारी वर्चुअल मशीन होगी एंड वी विल असाइन इट अ रोल ऑफ अ रीडर। ठीक है, उसको हम एक रीडर का रोल जो है वो असाइन करेंगे सो दैट इट कैन एक्सेस स्टोरेज फाइल्स। ठीक है, मतलब कि हम एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, वो हमारी हो गई एक रिसोर्स, और एक स्टोरेज हमारी वो हो गई दो रिसोर्स। ठीक है, तो दो रिसोर्स हो गए हमारे पास, एक वर्चुअल मशीन एक स्टोरेज। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें, वर्चुअल मशीन को परमिशन देंगे कि वो स्टोरेज को रीड कर सकता है। ठीक है, मतलब कुछ नहीं कर सकता, बस वो रीड कर सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने पोर्टल पे और शुरू करते हैं आज का डेमो। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने पोर्टल पर। अब आप देख सकते हो कि हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक वर्चुअल मशीन। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगा वर्चुअल मशीन, और वर्चुअल मशीन पे आने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा सिंपली क्रिएट वर्चुअल मशीन पे जाकर के इसको क्रिएट, राइट। और एक रिसोर्स ग्रुप हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ से, जस्ट बिकॉज हमें एक छोटा सा रिसोर्स ग्रुप चाहिए होगा। तो मैं इसका नाम डाल देता हूँ रोल असाइन आरजी। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। ओके, और वर्चुअल मशीन के नाम की बात आते हैं तो हम इसको कर लेते हैं रोल हाइफन वर्चुअल मशीन। ठीक है, ईस्ट यूएस रखेंगे, और बाकी कुछ छेड़ना नहीं है मुझे फिलहाल, सब ऑल ओके है। और खाली इसको मैं पासवर्ड कर लेता हूँ ताकि अगर मुझे चाहिए होगा इसे एंटर करना होगा तो एज्यूर हाइफन यूजर, और AZURE एज्यूर हाइफन यूजर 2023 @। ठीक है, AZURE हाइफन यूजर @2023। नहीं नहीं, 1 2 3 4 2023 यस। ठीक है, और मैं पोर्ट इसको अलाउ कर लेता हूं दोनों। ठीक है, और सिंपली कर दूंगा रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक। अभी मशीन हमारी क्रिएट होगी, चली गई है वैलिडेशन पे। आप सबको पता है, अगर आप यहां तक आ चुके हो तो आप सबको एकदम अच्छे से पता होगा कि भी क्या होगा। ठीक है, सो ये चला गया है वैलिडेशन पे, जो कि काम होता है ARM का। ठीक है, सो मैं रिपीट कर दिया मैंने, आपको कभी याद नहीं याद हो तो। ठीक है, सिंपली मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा और लगभग 2 मिनट क्या अप्रोक्स ये लेगा। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये लगभग 1 1.5 मिनट लेता है बनने में। तो आप लोग अगर मेरे साथ वीडियो बना रहे हो साथ साथ, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लो, अदरवाइज देख रहे हो तो कंटिन्यू देखो। ओके फ्रेंड्स, जब तक ये मेरा बन रहा है तब तक हम इसे कर लेते हैं डुप्लीकेट, और चल के मैं एक बना लेता हूँ स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, क्योंकि मुझे एक स्टोरेज अकाउंट पे लिंक करना है। जब तक ये आ रहा है हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधे। यहाँ पे देखो मशीन मेरी बन चुकी है। ठीक है, क्योंकि मेरी मशीन बन चुकी है तो मैं तब तक इस पर काम कर लेते हैं हम लोग। हम आ जाएंगे सिंपली मशीन के अंदर। ठीक है, आपको नहीं पता है कहाँ से आते हैं, अगर आप बाई चांस बाहर आ गए हो तो आप वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना और ये मशीन आपके सामने आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, आ जाओगे मशीन के अंदर वापस से। यहाँ आने के बाद आपको ना नीचे आना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आइडेंटिटी का ऑप्शन, राइट। अगर मैं आपको बताऊं, आप यहाँ भी सिंपली सर्च कर सकते हो आइडेंटिटी, दिस वन। इस पर हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आने के बाद यहाँ सिस्टम असाइंड आपको मिलेगा स्टेटस इसका ऑफ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसको ऑन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं इसको बनाना मैनेज्ड आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि जब ये मैनेज आइडेंटिटी बन जाएगा तभी हम इसमें देखो इनेबल सिस्टम असाइन मैनेज आइडेंटिटी है ना। जब ये मैनेज आइडेंटिटी बन जाएगा तभी ये रजिस्टर हो पाएगा किस पे, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसको डिटेल में कि व्हाट इज एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, सो फिलहाल मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ। जब तक ये इनेबल होता है, आई मीन 10 सेकंड में हो जाएगा इनेबल मोस्टली। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने स्टोरेज अकाउंट पे। मैं आ गया हूँ स्टोरेज अकाउंट पे, मैंने क्लिक कर दिया एंड हम यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ स्टोरेज अकाउंट। क्रिएट पे क्लिक करूंगा। फिलहाल हम चलते हैं स्टोरेज अकाउंट में, और मैं यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना रोल असाइन आरजी, और अकाउंट का नाम यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी दे सकते हो, मैं दे देता हूँ बकेट 23 में, मोस्ट प्रोबेबली यूनिक होगा ये। ठीक है, स्टैंडर्ड रखेंगे अपन, और कुछ नहीं करना है मुझे, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट डायरेक्टली मैं क्रिएट पे रिव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। एंड जैसे इसका रिव्यू हो जाएगा पूरा, ये मुझे कर देगा लाइक पास, और हम कर देंगे क्रिएट अकाउंट सीधे। अब मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दिया है, और इसमें मुझे एक फाइल शेयर एक्टिव करना होगा, और उसमें मुझे एक फाइल शेयर में जाकर के एक मुझे फाइल भी अपलोड करनी होगी। तो हम कोशिश करेंगे वो जेसन की जो फाइल मैंने बनाई थी उसको कर लेंगे अपलोड, या फिर हमें अगर जेपीजी फाइल करेंगे तो वो भी कर सकते हैं अपलोड। तो कोई ऐसा कोई इशू है नहीं। सो बेसिकली हमने इसे कर लिया है और हमने बना भी दिया। अब मुझे इस जो मेरा वर्चुअल मशीन है इसको मुझे अब एक रोल असाइन करना है। ठीक है,
सो लेट्स वेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा स्टोरेज अकाउंट बन चुका है। ठीक है, मैं सिंपली करूंगा इसमें गो टू रिसोर्सेज और इसके अंदर आ जाएंगे हम। ठीक है, मैं सिंपली बकेट के अंदर आया हूँ। अब ये मैं पूछना यार, ये बार बार मैं बताना पड़ता है आपको कि होम पे जाना, आप स्टोरेज अकाउंट पे जाना, आप आपको एक आपकी बकेट यहाँ दिखा देगा, स्टोरेज अकाउंट आपको दिखाएगा। ये मैंने बनाई है जो स्टोरेज अकाउंट मेरा बकेट 23 मई के नाम से। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको आ जाना है फाइल सर्विस के अंदर। ठीक है, या फिर आप यहाँ आ जाना फाइल शेयर्स के अंदर। आप फाइल शेयर के अंदर आ जाओगे, यहाँ मिलेगा आपको कुछ भी नहीं है, तो आपको सिंपली फाइल शेयर पे क्लिक करना है। इसका नाम आप डाल दोगे माई फाइल शेयर। ठीक है, और ट्रांजैक्शनल, ठीक है आप नॉर्मल रखो इसको। ठीक है, मैं सिंपली करता हूँ क्रिएट पे क्लिक। यहाँ पे आ जाएगा आपका एक फाइल शेयर, आप इसके अंदर आना। आपको यहाँ पे अपनी एक फाइल अपलोड करनी होगी, राइट? तो आप लोग कर सकते हो, कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। मैं सिंपली अपलोड पे क्लिक करूंगा, ब्राउज करूंगा, एंड एक ये जेपीजी है मेरा, जिसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, सीरीज यहां से मैंने कर दिया इसको अपलोड। एक मेरा माइंड मैप का जेपीजी फाइल मेरा डेस्कटॉप पड़ा हुआ था, मैंने उसको अपलोड कर लिया। ठीक है, सिंपली से मैं इसे कर दूंगा क्लोज। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पे रोल असाइनमेंट पे जाना होगा। ठीक, अब वो कैसे, मैं यहाँ पे सिंपली आपको जाना है इसी के अंदर, माई फाइल शेयर के अंदर ही। ठीक है, या फिर आप एक काम करो, आप स्टोरेज अकाउंट के अंदर आ जाओ, एंड स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपको मिलेगा एक्सेस कंट्रोल का ऑप्शन। आप यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ मिलेगा आपको रोल असाइनमेंट, यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ कर दोगे आप ऐड। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, ऐड को एडमिनिस्ट्रेटर या ऐड रोल असाइनमेंट। तो मैं रोल असाइनमेंट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आपको कुछ बिल्ट इन फीचर्स भी मिलेंगे। तो मैंने जो बिल्ट इन रोल्स आपको बताए थे सेकंड लास्ट वीडियो में, तो मैं सिंपली यहाँ पे रीडर पे जाने वाला हूँ। रीडर मेरा बिल्ट इन रोल है। ठीक है, एंड सिंपली मैं कर दूंगा इस पे नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि हमने अपनी वर्चुअल मशीन को बना लिया था मैनेज आइडेंटिटी, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा मैनेज आइडेंटिटी एंड करूंगा सेलेक्ट मेंबर। और क्योंकि मेरा ट्रायल यही है फ्री टायर, और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ वर्चुअल मशीन मेरी जो है बनी हुई है मैनेज आइडेंटिटी। सिंपली मैं सिंपली से करूंगा सेलेक्ट, एंड ये रोल मैंने इसको दे दिया। ठीक, एंड कर दिया सेलेक्ट, और सिंपली रिव्यू प्लस असाइन। ठीक है, इतना आसान था। तो यही था मेरा आज का डेमो, कि मैंने एक मशीन बनाई, उस मशीन को मैंने एक कस्टम रोल जो है वो जाके कस्टम रोल क्या, जहां पे मैंने रोल असाइन किया है वहीं पे जाकर के आप सिंपली भी, अगर मैं यहाँ ऐड करता, ठीक है ऐड रोल असाइनमेंट करता, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं फिल्टर कर देता कस्टम रोल सपोज, तो ये जो मैंने मशीन का दिया था इसको मैं सिंपली क्लिक करता यहाँ से, नेक्स्ट कर देता। ठीक है, मैनेज आइडेंटिटी करता, फिर सेलेक्ट मेंबर करता। ठीक है, और यहीं पे जाकर के वर्चुअल मशीन क्लिक करता, एंड इस रोल को करता सेलेक्ट, यहाँ से भी कर लेता रिव्यू प्लस असाइन। अभी वो जो रोल मैंने बनाया था वर्चुअल मशीन ऑपरेटर के नाम से, वो मैं इसको दे देता, वो भी इसको असाइन हो जाता। ठीक है, ऐसे आप अपना रोल बना के भी असाइन कर सकते हो, बिल्ट इन रोल्स को भी असाइन कर सकते हो किसी यूजर पे। अब जब मैंने मशीन बनाई है वहीं पे आप एक यूजर क्रिएट कर लेते। ठीक है, तो हम उसको भी आगे वीडियोस में देखेंगे। सो आज का वीडियो इतना ही था मेरा बेसिकली। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया है, आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको बोलूंगा कि आप ना रिसोर्स ग्रुप पे जा करके रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करना मत भूलना। तो ये मेरा पुराना रिसोर्स ग्रुप एक बना हुआ है, मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आप सिंपली आप लोग भी जो आपने आज बनाया है आप उसको भी डिलीट कर सकते हो, बहुत जरूरी रहता है वो, जस्ट बिकॉज कि हमारा फ्री टीयर है, और मैं चाहता नहीं हूँ कि नेक्स्ट लैब्स में आपको दिक्कत हो, क्योंकि ये रिसोर्स ग्रुप आपके बने रहेंगे तो आपको अगली बार जब आप लैब करोगे तो दिक्कत करेंगे ना, कि आपकी जो लिमिट्स क्रॉस कर देंगे। जैसे कि पब्लिक आईपी मान लो, देखो यहाँ पे पब्लिक आईपी मिली हुई है इसको। ठीक है, सो ऐसे ही 3-4 पब्लिक आईपी मिली होंगी तो आपको अगली पब्लिक आईपी देगा नहीं, वो एरर आपको देगा कि भैया आपने तो बहुत यूज कर लिया, आपको नहीं दे सकते। सो आई गेस आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, आप एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हो नीचे, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।